हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि कार्बनिक यौगिकों की पहचान क्या होती है और अकार्बनिक यौगिकों की पहचान क्या होती है। टॉपिक है अपना कि कार्बनिक यौगिक की पहचान की ट्रिक और अकार्बनिक यौगिकों की पहचान की जो ट्रिक होती है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से अपन विद इन सेकेंड्स पता कर सकते हैं कि कौन सा यौगिक कार्बनिक है और कौन सा अकार्बनिक है। तो देखते हैं, सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों की पहचान देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का पॉइंट दे रखा है कि यदि कार्बन के बाद क्या आ जाए, हाइड्रोजन साथ में आ जाए। ठीक है, कार्बन के बाद अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि कार्बन के साथ अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो क्या होता है, ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। हेलोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये समुद्री लवण होते हैं, इन्हीं को हेलोजन परमाणु बोलते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि कार्बन के बाद हाइड्रोजन के साथ, मतलब कार्बन के बाद क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। और ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े होते हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। बस 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप विद इन सेकेंड्स बता दोगे कि ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का पॉइंट देखते हैं अपन। CH4, मतलब कार्बन के बाद क्या आ रहा है, हाइड्रोजन साथ में आ रहा है, तो ये क्या है अपना कार्बनिक यौगिक। मैं यहाँ पे क लिख देता हूँ ना, तो आप समझ जाना कि कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं कि कार्बन के बाद क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, मतलब ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक। ठीक, उसके बाद कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है तीसरे में भी, ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन के बाद क्या आ रहा है, हेलोजन परमाणु आ रहा है। कार्बन के साथ अगर हेलोजन होता है, हेलोजन मैंने आपको बताया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ गया, मतलब हेलोजन आ रहा है, तो ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे भी हेलोजन परमाणु आ रहे हैं दो दो, तो ये भी कार्बनिक है। उसके बाद कार्बन के बाद हाइड्रोजन भी है, और क्या है, Cl, मतलब कार्बन के बाद हाइड्रोजन हो और साथ में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो भी क्या रहता है, वो कार्बनिक यौगिक रहता है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है और क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक। मतलब ये तीनों शर्तें फॉलो होना चाहिए, तीनों में से एक भी हो जाएगी तो भी अपना वो यौगिक रहेगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तीसरा ये अगला दे रखा है, ये भी हो गया कार्बनिक यौगिक। CH3COOH, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये भी कार्बनिक यौगिक, ये भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं अपन। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, फिर क्या आ गया, CN आ गया, मतलब नाइट्रोजन भी है इसमें, कार्बन भी है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, फिर भी कार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, कार्बनिक यौगिक हो गया। CH3CHO में भी कार्बनिक यौगिक है। CH, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। ये शर्त अच्छे से पढ़ लेना, आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं और कौन से अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों की ट्रिक मैंने आपको बता दी, 3 पॉइंट याद रखने, एक बार और दोहरा देता हूँ मैं। कार्बन के बाद अगर हाइड्रोजन साथ में आता है तो कार्बनिक यौगिक है। ठीक, कार्बन के साथ अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा दे रखा है, कार्बन के बाद अगर हाइड्रोजन होता है और इनमें से कुछ और भी होता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो भी कार्बनिक यौगिक रहेगा। ठीक, अब मैं आपको कार्बनिक यौगिकों की पहचान बताता हूँ। देखिए, अकार्बनिक यौगिकों की पहचान की ट्रिक, इसमें क्या होता है, धातु के ऑक्साइड, धातु समझते हो आप, मैंने एक वीडियो में बता रखा है, आप आसानी से देख लेना कि धातु और अधातु को पहचानने की ट्रिक बता रखी है मैंने उसमें, तो आपको विद इन सेकेंड से पता चल जाएगा कि धातु क्या होती है। धातुओं के लास्ट में यम आता है, क्या आता है, यम। तो बहुत सारी धातु है, यम यम आएगा तो समझ जाना कि धातु है। जैसे एक धातु ले लेते हैं अपन, मैंने लिया मैग्नीशियम, क्या लिया, मैग्नीशियम। ठीक, और ऑक्साइड का मतलब होता है उसके साथ में क्या जुड़ी हो, ऑक्सीजन जुड़ी हो, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातु, एक अधातु ले लेते हैं अपन, जैसे कि नाइट्रोजन लिया अपन ने, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हो, ऑक्साइड जुड़ा हो, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक, NO2। तो धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड का मतलब होता है साथ में ऑक्सीजन जुड़ी होती है, तो वो क्या होती है, धातु और अधातु के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी रहती है, तो वो अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है,
उसके बाद में एक होता है धातु कार्बोनेट। मान लो मैंने एक धातु ली, मैग्नीशियम ले लेता हूँ फिर से, ठीक, या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम ले लेता हूँ मैं, ठीक। और कार्बोनेट का मतलब होता है साथ में क्या जुड़ा रहता है पीछे की साइड, CO3। जहाँ पे भी CO3 जुड़ा रहता है पीछे उसको बोलते हैं कार्बोनेट, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, ये अकार्बनिक, ठीक है। धातु और अधातु को पहचानने की ट्रिक मैंने बता रखी है ऑलरेडी वीडियो में, तो आप सर्च करके इसमें देख लेना, मिल जाएगा आपको, बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है। उसके बाद धातु बाई कार्बोनेट। धातु बाई कार्बोनेट किसको बोलते हैं, जैसे एक धातु ले लेते हैं अपन, सोडियम ले लिया मैंने, ठीक, और बाई कार्बोनेट। धातु तो समझ में आ रहा है आपको, लास्ट में ये आता है धातु है, आप जानते भी हो सारी धातु है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारी धातुएं होती हैं, लोहा हो गया, आयरन हो गया, ये सब धातुएं तो हैं। इन धातु के साथ क्या जुड़ा हो, बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। CO3 को तो क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनेट, ठीक है, और HCO3 को बोलते हैं बाई कार्बोनेट, ठीक। तो धातुओं के साथ क्या जुड़ा हो, बाई कार्बोनेट। जैसे कि एक धातु ली अपन ने Na और HCO3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या हो गया ये, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। तो ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। उसके बाद में यहाँ दे रखा है धातु सल्फेट, मतलब धातु के साथ क्या जुड़ा हो, सल्फेट जुड़ा हो। सल्फेट का मतलब होता है SO4। क्या होता है, SO4। जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया यहाँ पे, इसके साथ मैं जोड़ दूंगा सल्फर, सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया है, यहाँ पे 2 लगता है, Al2SO4, ठीक। एक होता है धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब धातु के साथ क्या जुड़ता है, OH। कोई भी धातु ले लो आप, मैग्नीशियम ले लिया मैंने, इसके साथ OH जोड़ देंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे अकार्बनिक यौगिक हो गए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। यहाँ क्या दे रखा है, सोडियम ऑक्साइड दे रखा है, Na2O। तो सोडियम क्या है, धातु है, और धातु और अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो ये क्या रहता है, अकार्बनिक यौगिक रहता है। क्या रहता है, अकार्बनिक यौगिक, ठीक। आयरन के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी अकार्बनिक है। जिंक के साथ, जिंक भी एक धातु है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अकार्बनिक है। यहाँ जुड़ा हुआ है CO2, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अकार्बनिक हो गया। कार्बन क्या है, अधातु है, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए अकार्बनिक हो गया। SO2, SO2 का मतलब होता है सल्फर ऑक्साइड। तो ये सल्फर क्या है, एक प्रकार की धातु है, और धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए अकार्बनिक यौगिक है सारे, ठीक। अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, NO2 क्या होता है। NO2 के साथ नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये भी अकार्बनिक। जिंक एक धातु है, धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट। मैंने बताया ना आपको कि धातु कार्बोनेट भी, धातु के साथ अगर कार्बोनेट जुड़ता है तो ये भी अकार्बनिक होता है। सोडियम के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, सोडियम एक धातु होती है, धातु का कार्बोनेट भी क्या कहलाता है, अकार्बनिक कहलाता है। यहाँ सोडियम बाई कार्बोनेट है, सोडियम का एक धातु, धातु बाई कार्बोनेट क्या होती है, अकार्बनिक यौगिक होता है। लिथियम बाई कार्बोनेट, ये भी अकार्बनिक यौगिक है। जिंक के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ, ये भी अकार्बनिक है। आयरन सल्फेट, ये भी अकार्बनिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ, मतलब OH जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या हो गया, अकार्बनिक हो गया। कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, ये भी अकार्बनिक है। NaCl के साथ, Na क्या है, धातु है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन क्या होती है, अधातु होती है, ये भी अकार्बनिक, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन और ओजोन, ये तीनों क्या है, ये सब क्या है, अकार्बनिक है, ठीक है। वेरी सिंपल है, आप एक बार और वीडियो अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, कार्बनिक यौगिक की पहचान क्या होती है और अकार्बनिक की क्या होती है। थैंक यू सो मच।